आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ 3 ऐसे बिजनेस जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। मैं आपको इस वीडियो में बहुत बिजनेस के लिए बहुत सी कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताऊंगी कि बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बिजनेस के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं कि पहला पॉइंट आ जाता है कि बिजनेस ग्रोथ कैसे करता है। बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस में हर चीज़ पर ध्यान रखें। पहला आता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर की फीडबैक का ध्यान रखें। अगर कोई कस्टमर आपके बिजनेस के अंदर कमी बता रहा है, वो आपका बोल रहा है कि नहीं आपके बिजनेस के अंदर ये कमी है, तो उस बिजनेस को आप तुरंत उस कमी को आप तुरंत चेंज कीजिए, ताकि आप अपने कस्टमर की जो फीडबैक को है, जो उसकी समस्या है, उसको फुलफिल कर सके। और नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर सोच के आए कि हाँ, यहाँ पे मेरी समस्या को सुना गया है, तो वो आपसे वो तो आएगा ही आएगा, साथ में 10 कस्टमर और लेके आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बिजनेस करने के लिए हमारे पास कई तरह के डिफरेंट आइडियाज़ तो आ जाते हैं, पर हम कर नहीं पाते। हम कई चीज़ों में सोच के रह जाते हैं। कई बार हमारे पास हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता है, या हमारे पास टीम नहीं हो पाती है, या हमें जगह नहीं मिलती है, या हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें। पहली चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़, जो 3 चीज़ है जो बिज़नेस के अंदर, वो 3 बातें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि लोग बिज़नेस करने से पहले ही डर जाते हैं। डरो मत, बिज़नेस करो। अगर जो वो कहावत है ना, जो डर गया समझो मर गया। नहीं, डरो मत, छोटा ही सही लेकिन शुरुआत करो। अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो ही हम उस चीज़ की सक्सेस रेट तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, बिजनेस के अंदर कभी भी उधारी मत रखो। अगर आपने बिजनेस के अंदर उधारी रख लिया तो समझ लेना आपको वो बिजनेस लॉस देगा। उधारी चाहे 1 रुपये की हो या 1 लाख की हो, उधारी होती है। और पैसा चाहे 9 रुपये हो या 9 लाख हो, पैसा नगद आयवा ही रहता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, अपने बिजनेस के अंदर कभी भी अपने रिश्तेदार को शामिल ना करें। अपने भाई, अपने चाचा, अपने मामा, अपने ताऊ या ताऊ जी के बेटे को, या चाचा जी के बेटे को, या अपने कज़न्स को, किसी भी रिलेटिव्स को अपने बिजनेस के अंदर ना रखें। क्योंकि जो रिलेटिव्स अपने बिजनेस में आ जाते हैं, उनको अपन एक अपने अनजान आदमी को तो बोल सकते हैं कि तूने ये काम नहीं किया तो तेरे पगार कट हो जाएगी, लेकिन अपन अपने रिलेटिव्स को ये सारी बातें अपने रिलेटिव्स को नहीं बोल सकते हैं। उनको बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है। और वो लोग होते हैं, उनको पता है कि ये कुछ बोलेगा तो नहीं, अपन अपने आराम से बैठे हो, वो जितने टाइम का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे आते हैं, आराम से बैठते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं तो करते हैं, वरना उठ के वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महीने की जो तनख्वाह है वो तो उनको मिलेगी। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि उनका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर आप यही दूसरे आदमी को रखेंगे तो वो जी जान से मेहनत करेगा, अपना धंधा समझ के मेहनत करेगा और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। बिजनेस के अंदर एक बात और है कि आपका नेटवर्क जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। नेटवर्क ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आजकल लोग बिजनेस का प्रमोशन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। तो आप सोचिए, नेटवर्क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट, आप किसी का डेटा भी परचेज कर सकते हैं। डेटा परचेज करके उसके थ्रू भी आप अपना प्रमोशन मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग जितनी अच्छी होती है, बिजनेस उतना ही अच्छा चलता है। बिजनेस आज का टाइम तो ऐसा हो गया कि किसी की मार्केटिंग के थ्रू ही सारी चीज़ें होती है। बिजनेस के थ्रू
जितना उसका मार्केट अपन देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अरे अच्छा इसकी शॉप पे अच्छा इतनी सेल आई है, चलो चलो चलो, अपन खुद तो जाते ही अपने आस पड़ोस वालों को भी लेके जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो बिज़नेस करते हैं। तो कोई भी चीज़ है तो उसको सोच समझ के करें, अपने एक टीम बना के करें, अपना वर्क समझ के करें, और जो भी चीज़ है उसकी प्लानिंग करें। कोई भी चीज़ करने के लिए हमें प्लानिंग की बहुत आवश्यकता होती है। प्लानिंग के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और बिज़नेस की तरफ मोटिवेट हुई और बिज़नेस करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।